हम अक्सर कोई अनुष्ठान कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि पंडित या शास्त्रीय अनुष्ठान के दौरान हवन करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी ये कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हवन के बिना अधूरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति में हवन क्यों किया जाता है? इस वीडियो में हम आपको हवन के पौराणिक आधार को बताएंगे ही साथ ही आपको वैज्ञानिक महत्व को भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदू धर्म में क्यों जरूरी है हवन और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं। वैसे अगर सरल भाषा में समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि हवन अथवा यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में अग्नि को परम पवित्र माना जाता है। यज्ञ हवन के माध्यम से देवताओं को हविष्य प्रदान किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर देव मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार हवन कुंड में अग्नि को माध्यम बनाकर ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। वेदों में उल्लेखित है कि देवताओं को भोजन अग्नि में दी गई आहुतियों के माध्यम से मिलता है। वहीं हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, नारियल पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे प्रज्ञावान ऋषि मुनि नियमित अग्निहोत्र तथा विविध फलदायी यज्ञ किया करते थे। इतना ही नहीं, रामायण तथा महाभारत में पुत्रेष्टि, अश्वमेघ, राजसूय आदि यज्ञ करवाए जाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसके अलावा नवरात्र में अष्टमी या नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। यज्ञ हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को समिधा कहा जाता है, जो कई गुणों से युक्त होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि समिधा में नवग्रहों की शांति के प्रतीक रूप में 9 भिन्न भिन्न काष्ठीय एवं शाकीय पौधों का समिधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मदार या आम की लकड़ी का प्रयोग सूर्य की शांति के लिए किया जाता है। ये व्याधियों का शमन करती है। वहीं पलाश की लकड़ी चंद्रमा की शांति हेतु प्रयुक्त होती है। ये मनोविकार को शांत करने का कार्य करती है। तो वहीं खैर की लकड़ी मंगल ग्रह की बाधा के उपचार तथा त्वचा संबंधी रोगों के निवारण के लिए प्रयोग की जाती है। लटजीरा बुध ग्रह की शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही मानसिक रोग, विकृतियों, मुख रोगों के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार पीपल बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए और बुद्धि विद्या में भी वृद्धि के लिए भी प्रयुक्त होता है। वहीं गुलर शुक्र ग्रह से संबंधित है। पौराणिक मान्यता ये है कि इससे मोक्ष मिलता है। ये मधुमेह, कंठ, उदर रोग तथा नेत्र संबंधी विकारों में भी व्यवहृत होता है। शमी को शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पाप नाशक भी होता है। दुर्वा राहु की शांति के लिए प्रयोग की जाती है। ये दीर्घायु प्रदान करती है। केतु की शांति के लिए कुश का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की विशेषता है कि ये किसी भी पदार्थ से उसके गुणों को वायुमंडल में मुक्त कर देता है, जिससे उसके गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। शास्त्रों में यज्ञ पद्धति में ऋतु अनुसार समिधा उपयोग करने के लिए भी स्पष्ट नियम उल्लिखित हैं। जैसे वसंत ऋतु में शमी, गर्मी में पीपल, बारिश के दिनों में ढाक या बिल्व, ठंड में आम या पाकर, हेमंत में खेर, शिशिर में गूलर या बड़ की समिधा उपयोग में लानी चाहिए। आपको बता दें कि अनादि काल से यज्ञ हवन की परंपरा चली आ रही है। हवन में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए। सड़ी गली, घुन, कीड़े लगी हुई, भीगी हुई या शमशान में लगे वृक्षों की समिधा वर्जित है। बागों, वनों और नदी के किनारे लगे वृक्षों की समिधा हवन के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी शास्त्रों में वर्णित हवन सामग्री से प्रयोग कर पाया कि आम की लकड़ी के साथ हवन सामग्री का प्रयोग किया जाए तो 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में उपस्थित जीवाणु का स्तर 94% कम हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने पाया कि 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% तक कम तथा उस कक्ष की वायु में जीवाणु स्तर 1 मास पश्चात भी सामान्य से बहुत कम था। ये रिपोर्ट एथनोफार्मेकोलॉजी की शोध पत्र में दिसंबर 2007 में प्रकाशित की गई थी।